सर्वेभ्य नमो नमः। संस्कृत शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम संस्कृत के प्रसिद्ध त्रिमुनि के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले यह देखते हैं संस्कृत शिक्षा में त्रिमुनि के अंतर्गत कौन कौन से महर्षि अर्थात मुनि आते हैं। तो सर्वप्रथम जो मुनि का नाम आता है उनका नाम है महर्षि पाणिनि। द्वितीय स्थान पर आता है कात्यायन जी और उसके बाद आते हैं पतंजलि। इन तीनों महर्षियों को संस्कृत जगत में त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ हम इनका जो समय काल और उनकी पुस्तक या जो रचना है उनके बारे में देखते हैं। जो पाणिनि जी का जो समय काल है वह है 500 ईसा पूर्व और कात्यायन जी का है 350 ईसा पूर्व और पतंजलि का जो समय काल है वह है 200 ईसा पूर्व। अब इनका जो समय काल है उनको याद रखने के आपको तीनों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर केवल आप पाणिनि जी का समय काल याद रख लीजिए। उसके बाद पाणिनि जी के समय काल में से आप 150 कर दीजिए। तो आप जैसे ही 150 कम करोगे तो उसके बाद में कात्यायन जी का जन्म समय काल आ जाएगा और उसके बाद जब कात्यायन जी के समय काल में से 150 कम करोगे तो पतंजलि का जो समय काल है वह आ जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ तीनों का समय काल याद न करके सिर्फ केवल पाणिनि जी का समय काल को याद रख लेना और उसमें से 150 कम कर देना। तो क्रमशः कात्यायन जी और पतंजलि का जो समय काल है वह आ जाएगा। अब इनकी रचनाओं को देखते हैं। तो जो पाणिनि जी की जो रचना थी वह कौन सी थी? वह रचना थी अष्टाध्यायी। कौन सी रचना थी? अष्टाध्यायी। और कात्यायन जी की कौन सी रचना थी? वार्तिकम। और पतंजलि की कौन सी रचनाएं थी? महाभाष्य। अब इन त्रिमुनि के क्रमशः हम जीवन परिचय को देखते हैं, उनकी रचनाओं को यहाँ पर हम देखते हैं। तो आइए अब सबसे पहले हम पाणिनि जी के परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो आपको विदित होगा कि पाणिनि जी का जो जन्म या समय काल है वह कितना है? 500 ईसा पूर्व। कितना है? 500 ईसा पूर्व। अब जो पाणिनि जी का जो जन्म माना जाता है वह है सालुतर गांव में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? या तो सालतुर या सालातुर गांव में माना जाता है। अब ये सालातुर कहाँ है? तो वर्तमान में सालातुर लाहौर में है। वर्तमान में कहाँ है? लाहौर में। सालातुर वर्तमान में लाहौर में है और लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। पाणिनि जी की जो माता का नाम था वह क्या था? दाक्षी। और पिता का नाम था पणिन। पाणिनि जी के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? उपवर्ष आचार्य। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि पाणिनि जी के गुरु का क्या नाम था। तो पाणिनि जी गुरु का नाम था उपवर्ष आचार्य। अब यहाँ हम देखते हैं कि पाणिनि जी को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो 3 कांड शेष कोश में पाणिनि जी के 6 नामों का उल्लेख मिलता है। किसमें? त्रिकांड शेष कोश में इनके 6 नामों का उल्लेख मिलता है। अब ये 6 नाम कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। सर्वप्रथम इनको कहा गया पाणिनि जो सर्वलोक प्रसिद्ध है। फिर इन्हें कहा गया पाणिन, माता के कारण इसे कहा गया दाक्षीपुत्र। सालंकी, सालुत्रिय इनका गांव का नाम था इसलिए इन्हें सालातुर्य कहा गया। और आहिक, इन 6 नामों से पाणिनि जी को जाना जाता है। अब पाणिनि जी की जो रचनाएं थी कौन कौन सी थी और सर्वलोक प्रसिद्ध कौन सी रचनाएं, इनके बारे में हम अब आगे अध्ययन करते हैं। जो पाणिनि जी की जो महत्वपूर्ण रचना है वह है अष्टाध्यायी जो सर्वलोक प्रसिद्ध है और संस्कृत शिक्षा का जो आधार यदि
किसी को माना जाए तो इसी पुस्तक से संस्कृत शिक्षा के सूत्रों का उल्लेख मिलता है। अब इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। तो महत्वपूर्ण रचना तो अष्टाध्यायी, उसके बाद धातुपाठ, गणपाठ, लिंगानुशासनम, जाम्बवती विजयम और सूत्रपाठ, यह इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब यहाँ अष्टाध्यायी के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं, क्योंकि परीक्षा में पाणिनि जी के जीवन परिचय के बारे में न पूछकर उसकी रचना में से प्रश्न पूछ लेता है। तो यहाँ सबसे पहले अष्टाध्यायी को और किस नाम से जाना जाता है यह देखते हैं। तो जो अष्टाध्यायी का जो उपनाम है वह क्या है? शब्दानुशासनम। तो यह क्वेश्चन बन सकता है कि अष्टाध्यायी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अष्टाध्यायी को शब्दानुशासनम भी कहते हैं। अब जो अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? तो अध्यायों की संख्या कितनी है? 8। तो अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8। और प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4। अध्याय कितने हैं? 8। और प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4। तो कुल जो पादों की संख्या कितनी होगी? 32। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अष्टाध्यायी में कुल पादों की संख्या कितनी है। तो यह याद रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अष्टाध्यायी में कुल पादों की संख्या कितनी है। तो कुल पादों की संख्या है 32। अब हम यह देखते हैं कि जो 8 अध्याय हैं, इन अध्याय में कौन कौन से अध्याय में किस किस विषय का वर्णन किया गया है। अब इन्हें देखते हैं। जो प्रथम अध्याय में है उसमें पाणिनि जी ने संज्ञा प्रकरण और परिभाषा प्रकरण का वर्णन किया गया है। द्वितीय अध्याय में समास और विभक्ति का वर्णन किया है। तृतीय अध्याय में कृदंत प्रकरण का। चतुर्थ और पंच अध्याय में स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रकरण का। षष्ठ, सप्त, अष्ट अध्याय में, इन तीनों अध्याय में संधि, आदेश और स्वर प्रक्रिया इत्यादि का वर्णन किया गया है। अब यहाँ आता है कि अष्टाध्याय में कुल सूत्र कितने। वैसे तो देखिए विद्वानों का यहाँ पर भी एक मत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो सूत्रों की बात करें तो अष्टाध्याय में जो कुल सूत्रों की संख्या वह है 3995। कितनी? 3995। कई विद्वान जो अष्टाध्याय में कुल सूत्रों की संख्या मानते हैं वह 3978 भी मानते हैं। कितनी मानते हैं? 3978 भी। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी कितना मानती है? 3995 अष्टाध्याय में कुल सूत्र मानते हैं। जो अष्टाध्याय में जो प्रथम सूत्र है वह है वर्धिरादेच। कौन सा सूत्र है? वर्धिरादेच। और जो अष्टाध्याय का जो अंतिम सूत्र है वह कौन सा है? ए। यह अंतिम अष्टाध्याय का अंतिम सूत्र है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में अष्टाध्याय को सर्ववेद परिषद शास्त्र का। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में अष्टाध्याय को क्या कहा। तो जो अष्टाध्याय को क्या कहा? सर्ववेद परिषद शास्त्र की संज्ञा दी। तो यह सीधा इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्ववेद परिषद शास्त्र की संज्ञा किसने दी? तो किसने दी? पतंजलि ने। और किनको दी? अष्टाध्यायी पुस्तक को। किसको दी? अष्टाध्यायी पुस्तक को। तो जो पतंजलि थे उन्होंने अपने महाभाष्य में अष्टाध्यायी को जो रचना थी किसकी? पाणिनि जी की, उनको सर्ववेद परिषद शास्त्र की संज्ञा दी थी। अब अष्टाध्यायी को 2 भागों में विभक्त किया गया है। अब ये 2 भाग कौन कौन से हैं इन्हें देखते हैं। एक तो है सपाद सप्त अध्याय। क्या? सपाद सप्त अध्याय। और दूसरा है त्रिपादी। अब जो प्रथम भाग है उन्हें सपाद सप्त अध्याय क्यों कहा गया, अब इनके बारे में देखते हैं। और सपाद अध्याय में कितने तक, कहाँ तक पाद है?
तो ये देखते हैं। तो सपाद सप्त अध्याय में प्रथम अध्याय से लेकर कितने अध्याय से लेकर प्रथम अध्याय से लेकर 8वें अध्याय के प्रथम पाद तक कितने प्रथम पाद तक अर्थात 29 पादों को सपाद सप्त अध्याय कहते हैं और इन्हें ही शुद्ध सूत्र कहते हैं कि जो 29 पाद है इन्हें ही अष्टाध्यायी में शुद्ध सूत्रों के रूप में जाना जाता है। और जो शेष बचे कितने 3 पाद अर्थात त्रिपादी उन्हें कहते हैं असिद्ध सूत्र। क्या कहते हैं? असिद्ध सूत्र। अब पाणिनि जी ने स्वयं ये बताया कि जो सपाद सप्त अध्याय तक ये सूत्र कहलाएंगे शुद्ध सूत्र और जो बाकी के जो 3 शेष बचे जिन्हें हम त्रिपादी के नाम से जानते हैं वे सूत्र कहलाएंगे असिद्ध। तो उन्होंने अपने एक सूत्र के माध्यम से बताया और सूत्र क्या है? सूत्र है पूर्वात्र असिद्धम। यह सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से बताया तो पाणिनि जी ने कहा कि सपाद सप्त अध्याय में विवेचित सूत्रों की तुलना में त्रिपादी वर्णित असिद्ध है। जब पाणिनि जी ने खुद ही माना जो त्रिपादी के अंतर्गत जितने भी सूत्र आते हैं वो असिद्ध है तो सपाद सप्त अध्याय तो स्वयं ही शुद्ध हो गए। तो जो इनकी जो पाणिनि जी की जो कहने की जो मंशा थी वह क्या थी कि यदि भविष्य में सपाद सप्त अध्याय के सूत्र और त्रिपादी के सूत्र यदि भविष्य में कभी इन दोनों का विरोध हो जाए तो जो सर्वमान्य होगा वो कि कौन सा सूत्र होगा? सपाद सप्त अध्याय के अंतर्गत जो सूत्र आएंगे उन्हें ही हम सर्वमान्य करेंगे। तो जो महर्षि पाणिनि जी की जो मंशा थी वह यही थी। इसलिए अष्टाध्यायी को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक तो सपाद सप्त अध्याय जिन्हें हम शुद्ध सूत्र के नाम से जानते हैं और एक है त्रिपादी। तो त्रिपादी में अशुद्ध सूत्र कहलाएंगे। अब क्वेश्चन सीधे यह पूछा जा सकता है कि सपाद सप्त अध्याय में कुल कितने पाद हैं या त्रिपादी में कितने पाद हैं। अब यहाँ हम एक महत्वपूर्ण बात को देखते हैं कि महर्षि पतंजलि जो पाणिनि के जो छात्र थे अर्थात जो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी के जो अध्ययन करने वाले छात्र थे उन्हें महाभाष्य अर्थात पतंजलि उन छात्रों को उद्दन पाणिनीय कहा। जो पाणिनि की जो शिक्षा को ग्रहण करते हैं उन छात्रों को क्या कहा? उद्दन पाणिनीय। अब यहाँ हम जो पाणिनि से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं अब उनको देखते हैं। जो प्रथम अब क्वेश्चन आता है तो आपसे पाणिनि जी के बारे में किस तरह के प्रश्न पूछ सकता है, अब उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो जो प्रथम क्वेश्चन जो पूछ सकता है वह यह पूछ सकता है कि अष्टाध्यायी में सही क्रम की स्थिति है। तो जो अष्टाध्यायी में पहले को कौन से क्रम पे सूत्र बताया गया, पहले या अध्याय बताए गए या पाद, तो इस क्रम से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि पहले ऑप्शन है पहले वे अध्याय सूत्र या पाद। पहले अध्याय का संख्या लिखी जाती है या उसके बाद सूत्र या पाद, या पहले पाद की संख्या लिखी जाती है या सूत्र की संख्या लिखी जाती है या अध्याय की संख्या। जो तीसरा ऑप्शन है वह पहले सूत्र की संख्या लिखी जाती है या अध्याय की संख्या लिखी जाती है या पाद की संख्या लिखी जाती है, या अध्याय की संख्या लिखी जाती है या पाद की या सूत्र की। तो जो इसका सही आंसर होगा वह क्या होगा? द। सर्वप्रथम अध्याय की संख्या लिखी जाती है, उसके बाद में पाद की संख्या लिखी जाती है और उसके बाद में सूत्र की संख्या लिखी जाती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। अष्टाध्याय का उपनाम क्या है? तो
अष्टाध्याय का क्या नाम है? आपने जाना था कि जो अष्टाध्याय को और किस नाम से जाना जाता है? तो अष्टाध्याय को शब्दानुशासनम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ हम एक और प्रश्न देखते हैं। पाणिनि जी की रचना नहीं है, तो हमने जो 6 रचनाएं पढ़ी थी उनमें से यहाँ कौन सी रचना नहीं है? तो ऑप्शन है लिंगानुशासनम, गणपाठ, जाम्बवती विजयम या महाभाष्य। देखिए ये तीनों तो लिंगानुशासनम, गणपाठ और जाम्बवती विजयम ये तो है पाणिनि की रचना, और जो महाभाष्य है यह किसकी है? पतंजलि जी की। तो जो इसका सही आंसर होगा द होगा महाभाष्य। ये किसकी है? पतंजलि जी की रचना है। अब आगे देखते हैं कि अष्टाध्याय में कितने पाद शुद्ध माने जाते हैं, अर्थात जो अष्टाध्याय में कितने पाद शुद्ध माने जाते हैं। तो जो कुल पादों की जो शुद्ध पादों की संख्या है वह क्या है? 29, जिसे क्या कहते हैं? सपाद सप्त अध्याय। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, त्रिमुनि का सही क्रम है कि त्रिमुनि के अंतर्गत क्रम से कौन कौन से मुनि आते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन। दूसरा ऑप्शन है कात्यायन, पाणिनि, पतंजलि। तीसरा ऑप्शन है पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। जो इसका सही आंसर होगा वह क्या होगा? स। जो त्रिमुनि के अंतर्गत सर्वप्रथम स्थान आता है वह आता है पाणिनि जी का, उसके बाद में कात्यायन जी का, फिर उसके बाद है पतंजलि का। इन तीनों को ही क्या कहा जाता है? त्रिमुनि के अंतर्गत इसी क्रम में रखा जाएगा। अब इसके बाद में पाणिनि जी के बाद में अब हम यहाँ कात्यायन जी के परिचय के बारे में देखते हैं। और जो कात्यायन जी का जो जन्म समय है वह कितना माना गया है? 350 ईसा पूर्व इसका जो जन्म काल माना गया है। अब जो कात्यायन जी के जो पिता का नाम है वह क्या था? याज्ञवल्क्य। क्या नाम था? याज्ञवल्क्य इसके पिता का नाम था। देखिए जो कात्यायन जी का जो मूल नाम था, जिसे हम असली नाम के नाम कहते हैं, उनका जो नाम था वह था वररुचि। मूल नाम क्या था? वररुचि। तो कात्यायन तो इनका गोत्र का नाम था। क्या इनका गोत्र का क्या नाम था? कात्यायन। तो जो कात्यायन का जो मूल नाम था वह क्या था? वररुचि। अब जो कात्यायन जी की जो रचना है वह क्या है? वार्तिकम। क्या रचना है? वार्तिकम। अब वार्तिक में अष्टाध्याय की सूक्ष्म दृष्टि से आलोचना करके उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया है। तो इस रचना में क्या वार्तिकों के माध्यम से अष्टाध्याय की जो सूक्ष्म दृष्टि से आलोचना करके उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया है, तथा अष्टाध्याय के लगभग 1500 सूत्रों पर, कितना? 1500 सूत्रों पर लगभग 4 से 5000 वार्तिक लिखे। कितने? 4000 से 5000 वार्तिक लिखे। अष्टाध्याय के कितने सूत्रों पर? 1500 सूत्रों पर। जो वर्तमान में जो सिद्धांत कौमुदी चलती है उसमें लगभग 836 वार्तिक वर्तमान में प्रचलित है। कितने? जो 836 जो वार्तिक है वह सिद्धांत कौमुदी में प्रचलित है। ये तो वह कात्यायन जी का जीवन परिचय के बारे में और रचना के बारे में। अब हम आगे देखते हैं पतंजलि जी का परिचय। अब जो पतंजलि का जो समय काल माना जाता है वह माना जाता है 200 ईसा पूर्व, इनका समय काल माना जाता है। अब जो इनकी माता का नाम माना जाता है गौणिका। क्या? गौणिका। इनके पिता के बारे में कुछ विद्वानों को जानकारी नहीं मिली, लेकिन इनके जो माता का नाम था वह क्या था? गौणिका। अब पतंजलि की रचना को देखते हैं, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। तो इनकी जो रचना है सर्व प्रसिद्ध रचना है महाभाष्य, दूसरी रचना है चरक संहिता, और तीसरी है पातंजल योग सूत्र, जिन्हें हम क्या कहते हैं? योग सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योग सूत्र। लगभग योग सूत्र में 195 सूत्रों को यहाँ पर लिखा। अब जो पतंजलि का जो उपनाम है
वह क्या है, भाष्य, माँ भाष्यकार। क्या, माँ भाष्यकार। और पाणिनि जी को क्या कहते हैं, सूत्रकार। और कात्यायन जी को क्या कहते हैं, वार्तिकार। इसी तरह पतंजलि को क्या कहते हैं, माँ भाष्यकार। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि इन तीनों की जो पाणिनि जी की अष्टाध्यायी और कात्यायन जी की वार्तिक और पतंजलि का महाभाष्यकार, इन तीनों में जो सर्वाधिक प्रमाणिक किन के व्याकरण को माना जाए, यह प्रश्न उठता है। तो यहाँ जो सर्वाधिक प्रमाणिक जो व्याकरण मानी जाती है वह मानी जाती है पतंजलि जी। क्यों मानी जाती है, आइए अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जानने का प्रयास करते हैं कि इन तीनों में, किन तीनों में, पाणिनि जी, कात्यायन जी और पतंजलि की रचनाओं में सर्वाधिक प्रमाणिक व्याकरण किसकी मानी जाएगी। तो जो सर्वाधिक प्रमाणिक जो व्याकरण मानी जाएगी वह मानी जाएगी पतंजलि जी की, अर्थात महाभाष्यकार को सर्वाधिक प्रमाणिक रचना मानी जाती है। अब ये क्यों मानी जाती है, क्योंकि हमारे मुनियों ने कहा है यथा उत्तरम मुनिनाम प्रमाण्यम। इस युक्ति से सिद्ध होता है कि जैसे जैसे आगे जो मुनि आएंगे उनकी रचना क्या होगी, प्रमाणिक होगी। उसी युक्ति के आधार पर महर्षि पतंजलि की पुस्तक अथवा महाभाष्य को प्रमाणिक व्याकरण माना जाता है। इसलिए यहाँ जो पाणिनि जी की अष्टाध्यायी में जो कमी रह गई थी उसी को कात्यायन ने अपने इन सूत्रों को, इन वार्तिकों को एक सरल भाषा में लिखा ताकि सभी लोग इसका अध्ययन कर सकें। इसलिए पतंजलि की व्याकरण को सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। यदि यह कक्षा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।